कल ना बड़ा हैवी सीन चला है, आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। अच्छा, ये एक ना 22 नंबर फिरोजपुरी पट्टी है, जोड़ों के लिए रोकी है मैंने। ये कुछ दिन पहले ना यहाँ से नीचे से मेरे से निकल गई थी सुबह के टाइम। इसी के टाइम मैं फिर लेने आया था परिंदों की, तो यहाँ पे मैं कुछ कर रहा था, तो ये जो है ना पीछे से डर के निकल गई और इस सारा दिन खजल होती रही। और मैं फिर रमीज़ को बता गया था कि ये ना 22 नंबर निकल गई है पट्टी। दोपहर तक नहीं थी, शाम को जब आए तो ऊपर वेड पे आके बैठी हुई थी माशाल्लाह से। इसने कभी ज़िंदगी में ऊपर खुदा नहीं देखा था। ये अभी अंदर पली थी, अंदर से निकाल के मैंने यहाँ पे छोड़ दी और ये यहीं पे रही है। ये यहीं पे रही है और महीने तकरीबन 20-25 दिन या महीना लगा लें यहीं पे रही है। उसके बाद ये मेरे से निकल गई और माशाल्लाह से ये जो है ना खजल ख्वार होके पूरा दिन खजल ख्वार होके वापस आ गई माशाल्लाह। और ना कल एक सीन चला है कि कल ना हुआ ये कि वसीम साहब से निकल गई कल एक जोड़ों वाली कबूतरी। वो किस तरह निकली और क्या सीन बना, वो कबूतरी थी ये वाली, ये जो काली कबूतरी है ना चीनी अपने पास, ये कल कबूतरी निकल गई है। सीन ये हुआ कि वसीम साहब ने यहाँ से इस नर को पकड़ने के शौक करने के लिए इस नर को ऐसे दरवाज़ा खोला इन्होंने और ऐसे पकड़ने लगा है और ये कबूतरी ऐसे डर के निकली है यहाँ से सीधी। वो दरवाज़ा बंद कर दिया फिर ना बाहर निकल जावे। यहाँ से निकली है शौक करती हुई। और ये इसका बेनिफिट ये हुआ था कि ये जो ना बच्चा ऊपर, ये बच्चा मैं परचेज़ करके लाया था, सब भाइयों को तो पता है। तो ये जो ना बच्चा ऊपर जवान हुआ था, ऊपर वाले केज में, ऊपर विड में जवान हुआ था। तो बेनिफिट ये हुआ कि जब ये निकली ना ऐसे करके, तो ये इसने ऊपर गई है। वसीम साहब जल्दी से बाहर आए हैं, इसने देखा ऐसे 2-3 इसने गेड़े मारे हैं और अंडों पे आई हुई है। इसने ऐसे 2-3 गेड़े मारे हैं और टाप के ऊपर बैठ गई है। वहाँ से इसको थोड़ा वेट किया, नीचे बैठ गई, ऊपर से खिड़की खोली, नीचे उतर आई। तो माशाल्लाह से ये सियान लेवल है इस पट्टी के अंदर माशाल्लाह से। इसीलिए तो ये परचेज़ करके लाया था, क्योंकि इसको मैंने उड़ते हुए देखा था। और बच्चे इस तरह हो गई कि ये जो है ना अंडों पे आई हुई है, इसे उड़ा नहीं गया, उड़ी है यूँ करके ऊपर चढ़ने की कोशिश की। इसने देखा हो यहाँ पे तो मैं जवान हुई हूँ, ये इसके अक्ल ने इसका साथ दिया और जो है ना माशाल्लाह से ओके की रिपोर्ट दी है। तो पट्टी बैठ गई, अपनी रिकवर हो गई, अल्लाह का शुक्र है, वरना ये जोड़ा सारा ख़राब हो जाना था। जो है ना पहले परिंदों को उड़ा देते हैं और फिर जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ में परिंदों की बाजी वाला परिंदा कैसे तैयार करते हैं, कैसे खुराक लगाते हैं, अगर ख़राब हुआ वो परिंदा रिकवर ना हो रहा हो तो उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारी डिटेल वीडियो है आज। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम भी करते हैं और इस साल दोबारा हमने की है, जिस वजह से हमारे परिंदे ख़राब हुए थे। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, आपको बताया था कि परिंदे ख़राब हो गए थे, तो उनको रिकवर कैसे किया था हमने। जो आजमूदा ट्रीटमेंट इसी अभी गुज़िश्ता दिनों में किया है और माशाल्लाह से 2 दिन में परिंदे हमारे रिकवर हो गए हैं। और संभाल से रिलेटेड यही है कि जब आपका परिंदा फिट हो ना, तो आपका परिंदा पानी पे संभल जाता है और कोई चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये ट्रीटमेंट आपने करना है जिन भाइयों के साथ ये सीन चल रहा है ना कि जिन अस्सलामु अलैकुम हबीबीज़, काइफ हालुक, बैक अगेन विद अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। आपका भाई आ गया सुबह सुबह ऊपर फिर लेने परिंदों को मैंने वेड में छोड़ दिया था पानी पिला के। अभी जो है ना इनको मैं उड़ाने लगा था, मैं कहा चलो आप भाइयों के साथ वीडियो बना के शेयर करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना एक तो फिर से रिलेटेड है, दूसरा वीडियो का टॉपिक है आप भाइयों ने मुझे कमेंट करके जो मोस्टली हाईएस्ट कमेंट आई थी ना टॉपिक के ऊपर, वो थे परिंदे की संभाल, बाजियों वाले कबूतर की संभाल कैसे करते हैं और ख़ुराक से रिलेटेड। तो ये डिटेलन वीडियो है आज, वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, ना पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उसका भी टाइम वेस्ट करवाना। तो ये सीन है आप भाइयों का लव, यकीन करो पहले इतना लव होता ना भाइयों का सपोर्ट होता मेरे साथ, तो मैं कभी यूट्यूब छोड़ता ही ना जितना लव अब कर रहे हो। तो ये सीन है कि अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा यूट्यूब ना छोड़ूं तो ये लव को कंटिन्यूसली, बाजियाँ तो मुक जाएंगी लेकिन ये लव नहीं मुकना चाहिए कमेंट वाला, क्योंकि बेसिकली कमेंट पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। कमेंट दबा के किया करो, तभी जो है ना आपका भाई यूट्यूब पे रहेगा, वरना फिर गायब हो जाना बाजियों के बाद। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अभी जो है ना मैं टॉपिक पे रहते हैं इंशाल्लाह। अभी जो है ना पहले परिंदों को उड़ा देते हैं और फिर जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ में परिंदों की बाजी वाला परिंदा कैसे तैयार करते हैं, कैसे खुराक लगाते हैं, अगर ख़राब हुआ वो परिंदा रिकवर ना हो रहा हो तो उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारी डिटेल वीडियो है आज, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अभी जो है ना इन परिंदों को माशाल्लाह से उड़ाती हैं, 4 नर हैं और 10 मादियाँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ी मानिल्लाह। चलो चलो बच्चों, चलो बच्चों। ये लें जी, अपने 4 नर उड़ गए, बाकी मादियाँ बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जोड़ों से रिलेटेड या जोड़ों की वीडियोस में मैं बनाऊंगा,
कि काफ़ी भाई कह रहे हैं यार जोड़ा लगाने का तरीका, कबूतर की नस्ल बनाने का तरीका। तो अभी फ़िलहाल मैं वो उस पर नहीं जाता। अभी फ़िलहाल जो बाजियों का सीज़न चल रहा है, परिंदे से रिलेटेड, नुस्खों से रिलेटेड और ट्रीटमेंट से रिलेटेड, इस तरह की वीडियोज़ अभी मैं बनाऊँगा। जब ये बाजियाँ ख़त्म हो जाएंगी फिर हम जोड़ों की तरफ आएँगे। इज़ दैट क्लियर? क्लियर हो गया ना? ज़बरदस्त हो जाएगा फिर तो। अभी मादियाँ भी निकाल के उड़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाहु अकबर। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, नहीं दिल कर रहा जुड़न का। ये ले जी, उड़ गई मादियाँ भी। उड़ा दी हैं परिंदे आपके भाई ने। जो हाइट पे जाते हैं ना, फिर इंशाल्लाह आपके साथ में टॉपिक पे आते हैं अपने परवाज़ी कबूतर की, बाजियों वाले कबूतर की संभाल और उसकी खुराक से रिलेटेड। और अगर वो परिंदा ख़राब हुआ हो, आपका परिंदा रिकवर ना हो रहा हो, वो भी इसी वीडियो में आज 3 चीज़ें कवर करूँगा मैं। पहले नंबर पे हो जाएगी खुराक, कि खुराक कब लगानी है, कैसे लगानी है, किस तरीके से लगानी है कि आपका परिंदा ख़राब ना हो। और दूसरी बात ये है कि आपका परिंदा ख़राब हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करना है। ख़राब होने से मुराद का परिंदा आपका परवाज़ करके आ रहा है तो वो रिकवरी की तरफ नहीं जा रहा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि क्या थी तीसरी बात? संभाल ही थी। हाँ, ये 2-3 बातें हैं, ये जो है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। कि परिंदे ऊपर चले जाते हैं ना, तो अभी जो है ना ये फिर रहे हैं। आज मैंने पानी इनको ज़्यादा दी है। आज पानी मैंने इनको 10 cc दी है। आज जो है ना ये ठहर के जाएंगे ज़रा ऊपर, क्योंकि आज मैंने पानी इनको ज़्यादा दी है। क्योंकि ये मेरे पास उड़ रहे हैं 5 cc पानी पे, 5 cc पानी पे उड़ा रहा हूँ इनको। आज मैंने ज़्यादा पानी दिया और टाइम से दे के छोड़ दिया था, आधा घंटा पहले दे के छोड़ दिया था, ताकि जो है ना ओके की रिपोर्ट दें इंशाल्लाह। चलें थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ टॉपिक पे आते हैं, फिर बाकी की डिटेल वीडियो इंशाल्लाह शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी इन्होंने मुँह उठा लिया माशाल्लाह से। अच्छा जी, अगर एक हेल्दी कबूतर की बीट अगर हम जज करें ना उसकी ड्रॉपिंग को, तो खुराके लगे हुए कबूतर की ड्रॉपिंग इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की होनी चाहिए, या तो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, पानी वाली नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे पड़ी हुई थी कुछ, हाँ ये ताज़ा, ये देखिए ये ताज़ा ऐसी है, सूख कर जो है ना उस तरह से हो जाएगी ये। तो इस तरह की ड्रॉपिंग आपकी होनी चाहिए। एक तंदुरुस्त सेहतमंद कबूतर की निशानी है ये। आपके जो तैयारी वाला कबूतर है ना, उसकी सेहतमंदी की निशानी है। और पानी वाली भी करते हैं, लेकिन वो जब आप पानी दोगे ना तो वो फिर इस तरह की भी करते हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये बिना पानी के करेंगे तो फिर इसी तरह की खुश्क करेंगे। इस ड्रॉपिंग से आपको ना आइडिया होता है मोस्टली आपके परिंदे का 50% कह लें आपको आइडिया होगा इसी ड्रॉपिंग की वजह से कि आपका परिंदा किस सिचुएशन में है। यानी कि वो अपनी डाइजेशन सही कर रहा है, खुराक सही हज़म कर रहा है, और ये परिंदा आपका हेल्दी और एक्टिव होगा। इस तरह की ड्रॉपिंग होगी, ठीक है, उसकी वो बनी हुई होगी। और उसके अलावा परिंदा ख़राब कहाँ से, खुराक कब शुरू करनी चाहिए, इस ख़राब पे बाद में आते हैं। खुराक शुरू करनी चाहिए, मोस्टली हम भी गलती करते हैं, अभी तक की है हमने, इस सीज़न में भी की है। हम खुराक परिंदों को लेट लगाना शुरू करते हैं। बिल्कुल जब टूर्नामेंट बाजियाँ सर पे आ जाती हैं ना, तो तब हम खुराक लगाना शुरू करते हैं, कह लें आप हफ़्ता पहले। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम भी करते हैं, और इस साल दोबारा हमने की है, जिस वजह से हमारे परिंदे ख़राब हुए थे। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, आपको बताया था कि परिंदे ख़राब हो गए थे। तो उनको रिकवर कैसे किया था हमने, जो आजमूदा ट्रीटमेंट इसी अभी गुज़िश्ता दिनों में किया है, और माशाल्लाह से 2 दिन में परिंदे हमारे रिकवर हो गए हैं। वो किस तरह से हुए हैं, ख़राब किस तरह से हुए थे कि हमेशा जो परिंदा आपका कच्ची फड़कों से जब आप उसको पक्की फड़कों पे लेके आते हैं ना, तो आपका वो परिंदा बैक जाता है, परवाज़ में बैक जाता है। और उसका मोस्टली वहाँ पे परिंदे जो है ना, कई परिंदे होते हैं, सब नहीं। अगर आपने 20 परिंदे तैयार किए ना, तो उसमें से 10 परिंदे आप कह लें कि आपके परिंदे इस तरह होते हैं कि वो उनका खुराक वो उठाते तो हैं, खाते हैं, हज़म करते हैं, लेकिन अपने जिस्म को नहीं लगाते, अपनी बॉडी को नहीं लगाते। जैसे खाते हैं डाइजेशन भी अच्छा होता है, आप कहते हैं यार ये तो हम खिला रहे हैं इसको, हाजमा भी अच्छा है, खुराक दोपहर को दी है, शाम तक हज़म हुई हुई है, लेकिन फिर भी इसका जिस्म नहीं बन रहा। तो इसकी यही वजह होती है कि आपका परिंदा ना बैक जाता है, जिसकी जब आप नया खुराक पे लगाते हैं ना, उस टाइम आपका परिंदा बैक पे जाता है। हमारे परिंदे भी प्रवास में बैक पे गए थे, तो इसलिए हमेशा खुराक जो है ना एकदम नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। पहली मिस्टेक तो ये है कि हमने भी ये की है, एकदम दाने से चलते चलते एकदम खुराक पे शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ से हमारे परिंदे ख़राब हुए थे। और दूसरी बात ये है कि परिंदों को आप तकरीबन
14-15 दिन पहले आप खुराक पे लगा दो। लगाओ किस तरह, आप कहोगे यार ये तो ख़र्चा बड़ा हो जाएगा। लगाओ इस तरह कि आप कम गोलियों से स्टार्ट करो, कम गोलियों से स्टार्ट करो। आप 2-3 से स्टार्ट करो ताकि परिंदे को वो ज़रा बादाम की खुराक हज़म करने में, उसको जिस्म पे लगाने में टाइम मिले, उसको प्रॉपर टाइम मिले, ताकि वो जब अपनी, क्योंकि जब परिंदा एकदम जब खुराक पे लग जाता है ना तो वो मारता है हिटें मार के वो आता है बैक पे। जब वो खुराक अपनी रचाना शुरू करता है ना फिर वो जाता है आगे, समझ रहे ना। पहले वो पहले अपनी नॉर्मल प्रवास पे होगा, कच्ची फिरतों में, पक्की फिरतों में जाएंगे, खुराक पे लगाएंगे, वो परिंदा पीछे आ जाएगा, प्रवास पीछे लेके आएगा। जब वो खुराक लगाना शुरू कर देगा अपने जिस्म पे फिर वो आगे जाता रहेगा। जो कच्ची फड़कों में उसका टाइम था ना वो उससे आगे जाएगा, और जो उसकी मैक्सिमम प्रवास होगी जिस पे उसका उड़ने का दिल कर रहा है, 3 बजे आ रहा है, 3:30 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, उस पर वो फिक्स हो जाएगा। खुराक का ये फ़ायदा होता है जल्दी शुरू करने का, क्या हो कि परिंदे को आपको फ़िक्स आइडिया हो जाता है कि आपका परिंदा फ़िक्स कितने बजे बैठ रहा है। तो ये जो है ना पहले नंबर पे ये चीज़ है कि आप खुराक तकरीबन 14 से 15 दिन पहले स्टार्ट करें। और दूसरी बात ये कि एकदम से खुराक पे शिफ्ट ना करें, परिंदे को आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएं, 2-3 गोलियां दें, 4 गोलियां दें, फिर बढ़ाते जाएं, दाना कम करते जाएं, खुराक बढ़ाते जाएं, और एंड वाले दिनों में दाना रोक के बिल्कुल खुराक पे अपने परिंदे को चला लें। ठीक है, ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो बिल्कुल ही दाना रोक के चला रहा है परिंदे को खुराक पे, या खुराक प्लस दाना चला रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, ये बात होगी खुराक से रिलेटेड। अब खुराक होती है 2 तरह की। अच्छा, अब परिंदा ख़राब कैसे होता है, रिकवर नहीं हो रहा था तो उसका क्या वजह बनती है। एक होती है कि एक आप ठंडी खुराक दे देते हो, ठंडी खुराक बना के दे देते हो, जिस वजह से आपका परिंदा ख़राब हो जाता है, वो रिकवरी की तरफ नहीं आता। वो खुराक हज़म तो करता है लेकिन उसका मोस्टली परिंदों का हाजमा भी ख़राब हो जाता है, वो हज़म नहीं करते। तो जिनका हाजमा भी चल रहा होता है लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहे होते, रचा नहीं रहे होते खुराक को अपने अंदर, तो उसका जो मेन रीज़न होता है या तो खुराक ज़्यादा ठंडी चली गई है या खुराक ज़्यादा गर्म चली गई है। ये 2 वजूहत हैं, इसके अलावा तीसरी दुनिया की कोई वजूहत नहीं होती परिंदा ख़राब होने की, खुराक ना लगाने की, रिकवर ना होने की। ये मेन 2 वजूहत होती हैं। अगर आप खुराक ज़्यादा गर्म दे रहे हैं तो आप खुराक को नॉर्मल पे लेके आएँ, अगर आप खुराक ज़्यादा ठंडी दे रहे हैं तब आप उसको गर्म की तरफ लेकर आएँ। हमारे जो परिंदे ख़राब हुए थे वो ठंडी खुराक की वजह से हुए थे। हमें ये लगा था कि यार परिंदे ना हमारे हिट मारने की वजह से ना सूख रहे हैं, रिकवर नहीं हो रहे, तो हमने ठंडी खुराक शुरू कर दी। तो ठंडी खुराक का हमें ये नुकसान हुआ कि परिंदे और ख़राब हो गए। ठीक है, प्रवास तो अपनी बढ़ाते रहे लेकिन जो है ना हाजमा इनका ख़राब हो गया था हमारे परिंदों का, तो रिकवर हो ही नहीं रहे थे। खुराक देते थे और कुछ परिंदे हज़म कर जाते थे, कुछ की खुराक रहती थी लेकिन वो जिस्म पे नहीं लगा रहे थे। तो इसका क्या हल निकाला था हमने। ठीक है, पहले नंबर पे ये है कि आपने खुराक जल्दी शुरू करनी है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपका परिंदा जो है ना जब खुराक पे लग जाए तो उसको जो है ना ज़्यादा ठंडी खुराक देनी है, ना ज़्यादा गर्म खुराक देनी है। और संभाल के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि संभालते कैसे हैं परिंदे को सिर्फ पानी के ऊपर संभालते हैं, सादे पानी के ऊपर। इसके अलावा जो आपका बना हुआ परिंदा है ना, अगर आप ये 2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, खुराक ज़्यादा ठंडी ना गर्म, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और आप 15 से 14-15 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुराक पे लगाते हैं, तो ये संभाल सिर्फ यही संभाल है कि आप परिंदा जब उड़ के आ रहा है उसको आप हल्का सा पानी पिलाएंगे तो अच्छा संभाल। एक फ़िट कबूतर की एक और निशानी है कि आपका परिंदा अपने वेट में आना चाहिए सिर्फ पानी पी के। अब परिंदा आपका 3 बजे उड़ के बैठा है, आपने उसको आधे घंटे बाद डीके लगा के आधे घंटे बाद आपने रजवा पानी दे दिया, लेकिन घंटे के बाद आपका परिंदा अपने वेट में और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पता लगना चाहिए, पता ही नहीं, फील नहीं कराना चाहिए कि हल्की फुल्की थकावट होनी चाहिए, लेकिन फील ना कराए कि भाई मैं बहुत टूटा पड़ा हूँ, गिरा पड़ा हूँ, मैंने नहीं अगले दिन उड़ना। ये सीन आपका परिंदा ना करे तो आपका परिंदा फिट है, वो सिर्फ पानी पे संभल जाएगा। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ नहीं आपने देनी, उसको संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एंड वाली बात आ जाती है कि आपका परिंदा संभल नहीं रहा, रिकवर नहीं हो रहा, तो उसको आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। जो ट्रीटमेंट हमने किया वो नीचे पड़ा है, वो नीचे चलते हैं, नीचे जाके आपके साथ वो ट्रीटमेंट मैं शेयर करता हूँ कि वो ट्रीटमेंट है क्या। ठीक है, बाजू मेरी इस टाइम दर्द करना शुरू हो गई है, एक हाथ से पकड़ के कैमरा, और अपने परिंदे वो खुब गए ऊपर जाके। तकरीबन अभी मुझे ये 6 मिनट का क्लिप बना, 6 मिनट के अंदर अपने परिंदे खुब गए हैं, माशाल्लाह से मक्खी जाके खड़े हो गए हैं। मेरी बाजू उस्ताद जी नहीं हिल रही, एक तो मुझे खलियाँ पड़ी हुई हैं, मैं काफ़ी दिनों के बाद दोबारा जिम स्टार्ट की है, तकरीबन 20-25 दिन के बाद, और ऊपर से जो है ना मेरी इस टाइम बाजू शोल्डर से सुन्न हो गई है। तो नीचे चलता हूँ, नीचे जाके ट्रीटमेंट आपको दिखाता हूँ जो ट्रीटमेंट हमने की है और कामयाब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपका परिंदा ख़राब हो जाए, अगर वो रिकवरी की तरफ ना आ रहा हो तो उसको क्या ट्रीटमेंट करना है। जो हमने किया था वो ये था, ये ट्रीटमेंट था, नोविडेट का इंजेक्शन और फ्लैजेल का इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन हमने यूज़ करवाए और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया यार, अनप्रिडिक्टेबल रिज़ल्ट आए हैं। जो हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया हमें।
इनको देने का तरीकाकार क्या किया हमने, एक तो अपने जो परिंदे हमारे ख़राब हुए थे ना, उनको हमने ठंडी खुराक की वजह से हमारे ख़राब हुए थे तो उनको गर्म खुराक पे लेके आए थे। प्रॉपर गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म खुराक पे जो कि होनी चाहिए थी इस मौसम के हिसाब से, उस खुराक पे लेके आए। और वहाँ से कहने के हमारे 50% कबूतर वहाँ से रिकवर हुए और 50% कबूतर इस चीज़ ने कवर किए हैं। ये तरीकाकार कैसे हुआ है, कैसे देना है, क्या तरीकाकार है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। और ये बहुत कॉमन यूज़ है, बहुत से हमने ये देखो ख़त्म भी कर दी हैं ये बोतलें ना। तो इसका जो है ना यूज़ ये है कि हमने 2 सीसी नोविडेट खींचनी है, 2 सीसी फ्लैजल खींचनी है इंजेक्शन के अंदर, ठीक है। ये टोटल हो जाएगी 4 सीसी। 4 सीसी आपने फ़ी कबूतर को देनी है खुराक के बाद। जब आप खुराक देंगे ना, खुराक देने के तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के बाद आपने 2 सीसी नोविडेट 2 सीसी फ्लैजल इसको पिलाना है, लगाना नहीं है, ठीक है, लगाना नहीं है, पिलाना है इसको। आपने ये पिलाना है 4 सीसी फ़ी कबूतर को। आपने पहले दिन पिलाया और फिर आपका अल्लाह भला करे आपने फिर दूसरे दिन पिलाना है इसको। जब आपका परिंदा, ये नागे वाले दिन आपने खुराक के बाद देनी है, जिस दिन आपका परिंदा उड़ के आए उस दिन शाम को देनी है। फिर दोबारा तीसरे दिन आपने देनी है नागे वाले दिन, तो खुराक के बाद देनी है ये। जब भी आपका परिंदा उड़ के आए खुराक दे के शाम के टाइम में आप इसको दे दें। अगर नागा है तो दोपहर के टाइम में खुराक जब देंगे तो आपने ये जो है ना उसको परिंदे को दे देनी है फ़ी कबूतर 4 सीसी आपने ये देनी है, दोनों चीज़ें। इंशाल्लाह आप देखोगे आपका परिंदा जो खुराक खा रहा है, जिस्म को नहीं लगा रहा, रिकवर नहीं हो रहा, वज़न नहीं पकड़ रहा, वो कबूतर आपका इंशाल्लाह आप देखोगे जब वो परिंदा उड़ के आएगा ना, आप उसको पानी पिलाओगे तो वो पानी पे रिकवर हो जाएगा। वो खुराक पे रिकवर नहीं होगा, वो पानी पे रिकवर हो जाएगा। इंशाल्लाह इस हद तक आपका परिंदा फिट हो जाएगा। और एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी। आप मोस्टली भाई डर जाते हैं जब आपका परिंदा ज़ोर मार के आता है ना, आपका परिंदा हिट मार के आता है तो वो आकर करता है हरी बिठे, तो वहाँ से इंसान पैनिक हो जाता है कि यार ये तो हरी बिठे कर रहा है, इसको फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, पुठी सीधी दवाइयाँ दे के परिंदा वहाँ से भी ख़राब कर लेते हैं। तो जब आपका परिंदा हिट मार के आए, परवाज़ करके आए, ज़्यादा ओवर परवाज़ करके आ जाए या अपना मुका के आ जाए तो वो आके हरी बिठे करता है। इसमें आपने डरना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। 1-1.5 दिन वो हरी बिठे करेगा, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने इस चीज़ से नहीं डरना कि वो परिंदा आपकी हरी बिठे क्यों कर रहा है। अगर वो, हाँ ये है कि अगर वो ज़ोर मार के नहीं आया हुआ, इतना नहीं उड़ रहा, लेकिन फिर भी हरी बिठे कर रहा है, फिर वो परिंदा ख़राब है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन आपका परिंदा प्रवास के बाद बिठे कर रहा है हरी, तो फिर वो टेंशन वाली बात नहीं है। चला आपका परिंदा 1-1.5 दिन में खुद ही नॉर्मल बिठों पे आ जाएगा। प्रवास के बाद परिंदा, जो ज़्यादा प्रवास के बाद परिंदा हरी बिठे करता ही करता है, नॉर्मल बात है, इसमें टेंशन कोई नहीं लेनी, ठीक है। और संभाल से रिलेटेड यही है कि जब आपका परिंदा फिट हो ना तो आपका परिंदा पानी पे संभल जाता है और कोई चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये ट्रीटमेंट आपने करना है। जिन भाइयों के साथ ये सीन चल रहा है ना कि जिनका परिंदा पानी पे उस पर खुराक खा रहा है लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा, तैयार नहीं हो रहा अगली प्रवास के लिए, तो आपने ये ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। 3 दिन आपने करना है, इंशाल्लाह आपको 2 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप 3 दिन करेंगे तो बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये रिज़ल्ट 110% काम करेगा और बड़ा बेहतरीन काम करता है। बज़ाहिर आपके परिंदे आपको लग रहे होते हैं फिट हैं, लेकिन वो फिट नहीं होते, जिस वजह से जो आपके परिंदे हैं ना रिकवर नहीं हो रहे। तो ऐसी बात है, परिंदा जब रिकवर नहीं होगा तो वो परिंदा प्रवास कहाँ से करेगा, प्रवास कर भी ली तो फिर वो वापस कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा घर। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मेरा फ़र्ज़ बनता है आप भाइयों के साथ शेयर करना है जिन भाइयों को नहीं पता। तो ये चीज़ें भी हमने इसी साल में सीखी हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं हम भी, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते जा रहे हैं। पिछले साल जब असू हमने उड़ाया था तब हमारे परिंदे रिकवर नहीं हो रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि इलाज क्या है, कैसे सही करने हैं। तो अभी हमने इस साल पंगे लिए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो हमें आइडिया हो गया कि किस तरह परिंदे को रिकवर करना है, संभाल के उड़ाना है और किस तरीके से परिंदा तैयार करना है। हर साल कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, इस साल भी बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि इंशाल्लाह अभी भी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई गलतियाँ कर रहे होंगे हम, लेकिन गलती इंसान गलती का पुतला सीखता रहता है। क्योंकि आपको पता है हमारा कोई उस्ताद वगैरह नहीं, हम खुद ही हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ मैनेज हम खुद ही करते हैं, हर चीज़ खुद ही देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे भी खुद बनाए हैं, उड़ाते भी खुद हैं, तैयार भी खुद करते हैं, हर चीज़ खुद करते हैं। तो टाइम तो लगता है इस चीज़ में। तो जितनी नॉलेज मेरे पास है इकट्ठी होती जा रही है टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम आपके साथ मैं शेयर करता जा रहा हूँ, जमा पूंजी अपनी सारी आप भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसके बाद भी आप कमेंट ना करो, सब्सक्राइब ना करो, शेयर ना करो तो फिर दुख बनता है मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे दाना डाला है माशाल्लाह से, ये देखो ना यहाँ पे चीं लगी हुई है। और आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ, गुड न्यूज़ माशाल्लाह। ये चाचू है ना अपना चाचू, ये चाचू, इसकी बेटी भी नहीं आई यार, रात रह गए, बड़ी अच्छी उड़ रही थी, बहुत अच्छी उड़ रही थी, 4, 4.5, 5, 5.5 इस तरह परवाज़ें दे रही थी। ये हमारा चाचू कबूतर है, इसके साथ अब मैंने ये कबूतरी लगाई हुई है और
इसका माशाल्लाह अभी एक बच्चा निकला है, अभी बच्चा निकला, थोड़ी देर हुई है। अभी मैं तंग नहीं करता, बेचारी मादी बैठी हुई है। ये जो है ना माशाल्लाह मैंने कहा गुड न्यूज़ शेयर करता हूँ। ये जो है ना चाचू अपना दोबारा पाप कर दिया, चाचू दोबारा पाप कर दिया। चाचू इनका स्पैम कर दो, कमेंट्स को भर दो चाचू के साथ। तो होप्स आपको पसंद है ये वीडियो, अगर पसंद है ये मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू इन द नेक्स्ट वन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।